नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में 5 अप्रैल के दिन आपके राजस्थान के अंदर एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे-छोटे से हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन टॉपिक से एक प्रश्न आने की संभावना रहती रहती है। तो इसी प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन जो टीम है, इस टीम ने मिलकर लगभग हर विषयों के अंदर से ऐसे टॉपिकों को हमने छाँटा है कि ये ऐसे टॉपिक है जिनमें से एक-एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो आज जैसे कि हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि ये अपनी टारगेट सीरीज के तहत ही चलेगी और टारगेट सीरीज में जो अपना पेपर सेकंड है उसके ऊपर अपन विशेष रूप से टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडिया इकोनॉमी का जो आपका सिलेबस है उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यह मानव विकास सूचकांक के नाम से लिखा हुआ है। क्योंकि यहां से एक प्रश्न कंफर्म आएगा, मानकर चलना है एक प्रश्न यहां से 99% जो है वो आपके कंफर्म है कि यहां से प्रश्न आएगा। लेकिन यहां पर 2025 मैंने लिखा है, इसका मतलब यह है कि नवीनतम जो आपकी रिपोर्ट रहेगी उस रिपोर्ट से प्रश्न आता है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक के रूप में जारी किया जाता है। एक मानव विकास की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अंदर जो है ये सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों को जो है उसमें शामिल किया जाता है। उसके जो है वो कई प्रकार के आयाम होते हैं, सूचकांक होते हैं, तो उनके ऊपर हम ऑल ओवर बात करेंगे। क्या है मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में हम विस्तार से, बेसिकली ये जो क्लास है आपको मिलेगी ये थ्योरी क्लास के रूप में रहने वाली है और एमसीक्यू के लिए आपके लिए अलग से एमसीक्यू बैच दिया गया है। तो थ्योरी क्लास के अंदर हम इन चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एक प्रश्न जो है वो कंफर्म यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अप्रैल का आपका एग्जाम है और उसी के ही ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव विकास सूचकांक जो है इसका क्या परिचय है और इसके बारे में मुख्य बिंदु जो है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जिस रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित होता है, यानी कि जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को कहा जाता है मानव विकास प्रतिवेदन के नाम से ये जानी जाती है। क्योंकि आपका एग्जाम अभी 2026 के अंदर 5 अप्रैल को है और लगभग मई 2025 के आसपास 2025 की मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया गया है और अगला जो है वो संभावना है कि 2027 तक आएगा, क्योंकि ये हर 2 साल के अंदर आती रहती है, कभी कभी 1 साल में भी जारी कर देते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर तो ये चीज कंफर्म है कि 2025 का ही मानव विकास प्रतिवेदन जो है, इसी के आधार पर जो मानव विकास सूचकांक निकाला गया है वहां से प्रश्न आएगा। ये प्रतिवेदन जारी कौन करता है, जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के नाम से ये जानी जाती है संस्था। इस यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है वो आपके जारी किया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहां से रहने वाला है कि इस बार 2025 के अंदर इस प्रतिवेदन की थीम क्या थी। तो थीम या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषय, विषय या फिर थीम से प्रश्न आने की संभावना रहती है। और इस बार की जो थीम है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के युग के अंदर लोग और संभावनाएं, यानी कि एआई के युग के अंदर व्यक्ति जो है, मानव जो है वो, और क्या क्या ऐसी संभावनाएं हैं उनके आधार पर जो चयन का मामला है उसके बेस पर जो है ये क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। यानी कि एआई को आधार बनाकर इस बार जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है या फिर एचडीआर जो है उसके अंदर ये थीम रखी जाती है। आपको छोटा सा इतिहास भी पता होना चाहिए, जो प्रश्न बार बार रिपीट भी होता है और उसमें आता है कि इसके जनक या फिर रचनाकार या फिर कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है इसको एक प्रकार से विश्व को देने वाले जो 2 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे उसमें एक आते हैं पाकिस्तान के, जिनका नाम है महबूब उल हक के नाम से ये व्यक्ति आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हक है महबूब उल हक, ठीक है ना, हक आते हैं। और दूसरे व्यक्ति आते हैं आपके अमर्त्य सेन, जो कि आपके भारत के अर्थशास्त्री है। तो भारत और पाकिस्तान के 2 व्यक्तियों ने मिलकर पहली बार मानव विकास सूचकांक को जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुनिया के सामने रखा था। महबूब उल हक और आपके अमर्त्य सेन के द्वारा ये रखा जाता है। और पहली बार प्रकाशन कब होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो प्रकाशन है वो 1990 के अंदर होता है आपके मानव विकास सूचकांक का, या फिर इस प्रतिवेदन का पहली बार होता है। तो 1990 में पहली बार आता है। दिया किसने था, महबूब उल हक पाकिस्तान और अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। और ये कौन जारी करता है, तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार 2025 का जो है मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया गया है, जिसकी थीम क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं, ये इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, ये तो ऑल ओवर इसके जानकारी होगी इतिहास के बारे में और 2025 वाली थीम के बारे में। अगला प्रश्न आपके बन सकता है कि वैश्विक स्तर के ऊपर प्रथम नंबर पर और अंतिम नंबर पर कौन था। देखिए, इस बार जो आपके प्रश्न की संभावना है एचडीआई से,
वो प्रश्न आएगा कि मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है या फिर असत्य है। ये संभावना है ज्यादातर, और इसमें आपको 3 से लेकर 4 कथन दिए जा सकते हैं। एक कथन इतिहास के बारे में हो सकता है और पहली बार कब प्रकाशित हुआ, दूसरा हो सकता है 2025 की रिपोर्ट की थीम के बारे में, तीसरा हो सकता है वैश्विक स्तर के ऊपर जो है वो कौन सा देश प्रथम पर है, कौन सा लास्ट में है, और भारत की क्या रैंक है, और चौथा कथन उसमें हो सकता है कि इसके जो आयाम है वो कौन कौन से। इस प्रकार से 4 कथन देकर आपको मानव विकास सूचकांक का प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले नंबर पर 2025 की इस रिपोर्ट के अंदर पहले नंबर पर है आपके आइसलैंड, जिसका स्कोर कितना है 0.972 है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो मान आता है ना, मान वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब है खराब स्थिति, 0 का मतलब क्या है खराब स्थिति, और 1 का मतलब क्या है आपके अच्छी स्थिति। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि किसी देश का स्कोर जितना 1 के पास में होगा वो उतना ही अच्छी विकास की स्थिति में होगा मानव के विकास में, और जो 0 के जितना पास में होगा उसकी उतनी ही खराब स्थिति जो है वो रहती है। तो 0 और 1 के बीच में ही इसमें क्या दिया जाता है, आपको स्कोर दिया जाता है। तो पहले नंबर पर आइसलैंड है, जिसका आपके 0.972 जो है वो आपके स्कोर आता है। दूसरे नंबर की इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, नॉर्वे जो है वो आपके दूसरे नंबर पर आता है। और लास्ट नंबर पर इस बार कौन रहा है, तो अंतिम नंबर पर है आपके दक्षिणी सूडान, जो कि अफ्रीका का एक देश है, साउथ सूडान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वैश्विक स्तर के ऊपर पहले और अंतिम की बात यहां पर आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत का जो है वो इस बार क्या है। तो भारत का देखिए, भारत की जो स्थिति है आपके 2025 में अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन भी आपके एग्जाम में आ सकती है कि भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। और सुधार कैसे किया है, तो वैश्विक स्थान की अगर हम बात करें तो भारत 130वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 130वें नंबर पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की 2025 में या फिर नवीनतम एचडीआई के अंदर जो रैंक है वो 130 है। टोटल देश कितने थे इस बार, तो 193 देश जो है ये इसमें कुल शामिल किए जाते हैं। तो 193 में से 130 नंबर पर भारत आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें जो है ये वाली है कि भारत पिछली बार 134 नंबर पर था, और इस बार जो है वो कहां पर आ गया है, आपके 134 से कहां पर आ गया, 130 पर आ गया है। यानी कि 4 स्थानों का क्या हुआ है, इस बार सुधार हुआ है। इसीलिए ये लाइन लिखी गई थी कि भारत ने अपनी स्थिति में इस बार सुधार किया है। पिछली बार से इस बार में 134 से 130 पर पहुंच गया है। और भारत का स्कोर क्या है, तो भारत का स्कोर आपका है 0.685। और इसके आधार पर अगर हम रैंक देखें कि भारत जो है इसको कौन सी श्रेणी के अंदर रखा जाता है, तो वो आती है आपके मध्यम मानव विकास सूचकांक वाली जो श्रेणी है। मध्यम का मतलब पता ही चल रहा है कि भाई 0 से 1 के बीच में, और भारत का जो है वो 0.5 के आसपास है, यानी कि मध्यम स्थिति के अंदर है, ना तो खराब में है ना ही अच्छी के अंदर है। 0.685 जो है वो भारत का स्कोर है। मध्यम मानव विकास वाले जो देश है उस श्रेणी के अंदर भारत आता है। 4 स्थानों का सुधार हुआ है, और 130 नंबर पर इस बार 193 देशों में से आया है। स्थिति हमारी सुधरी है। तो ये आपके भारत के बारे में है, ये वैश्विक स्तर के बारे में है, ये इसके इतिहास और परिचय के बारे में आ जाता है। अब अगली बात आती है कि भारत के जो पड़ोसी देश है, जो हमारे आसपास के देश है, उनके साथ में अगर हम तुलना करें तो हमारी स्थिति कैसी क्या है। तो भारत के पड़ोसी देशों में से अगर हम बात करें कि भारत से अच्छी स्थिति के अंदर कौन से देश है जो भारत के पड़ोसी और भारत से अच्छी स्थिति में है, तो जैसे कि चीन, चूंकि भारत की रैंक है 130, तो 130 की जगह पर 78 पर कौन है, चीन है। यानी कि चीन की स्थिति भारत से काफी अच्छी है। उसी प्रकार से अगर बात करें तो श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, उसकी 89th रैंक है, और उस हिसाब से भी भारत से जो है वो काफी अच्छी कंडीशन में है। भूटान, यहां तक कि भूटान जो है इसका अगर हम बात करें तो ये भी 125वें नंबर पर है, तो इसकी स्थिति भी भारत से काफी अच्छी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो भारत के बराबर वाली स्थिति के अंदर कौन है, तो बांग्लादेश है, जिसकी रैंक 130 है, भारत के इक्वल है। और भारत से नीचे या फिर भारत से खराब स्थिति में कौन है, तो नेपाल है, जिसकी 145वीं रैंक है, और पाकिस्तान है, जिसकी रैंक 168 है, जो कि काफी खराब स्थिति है, 193 में से 168 पर आता है। ये पड़ोसी देशों के साथ में अगर हम तुलना करें तो ये आपको यहाँ पर डाटा जो है वो मिलता है। एक आप सभी के लिए जानकारी है, जैसा कि हम यहाँ पर YouTube के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पर आपको क्लास मिल रही है, इन सभी के प्रिंटेबल नोट्स जो है वो आपको इस कोर्स के अंदर आपको स्पेशल क्लास का जो फोल्डर है उसके अंदर स्पेशली मिलने वाला ही है। बाकी पेपर सेकंड जो आपके जीके जीएस का है, इसके ऊपर स्पेशली टारगेट करते हुए मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत पेपर, फिजिकल, इंटरव्यू तीनों के टिप्स, और पेपर के समय में आपको पेपर सेकंड की सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो है वो क्लासेस में दी जा रही है। शुरुआत में हमने पीवाईक्यू के ऊपर डिस्कशन किया, बाद में एमसीक्यू करवाया गया है, और आपको पूरी की पूरी जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है उसका एक साथ ई नोट्स मिल रहे हैं जिनको आप प्रिंट निकाल सकते हैं और विद आंसर की वो मिल रहे हैं। लगभग सब्जेक्ट इसके अंदर कंप्लीट हो गई है, तीनों भूगोल मैंने करवा दी है। अब इकोनॉमिक सर्वे बच रहा है, यानी कि इंडिया इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी बच रही है। तो इंडिया इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ गया है, तो उसकी क्लास आपको 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी और राजस्थान वाली संभावना है कि 11 तक आएगी, तो उसकी क्लासें भी आपको 15-16 तक जो है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। यानी कि 20 फरवरी तक हमारा टारगेट है कि ये बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हो जाए और उसके बाद में मार्च का टाइम आपके पास में रहेगा जिसमें आप फुल्ली रिवीजन कर सकते हो। इसमें आपको एक नंबर पर गाइडेंस क्लासें मिल रही है जिसके अंदर कई प्रकार की गाइडेंस दी जा रही है और स्पेशल क्लास के अंदर आपको ये जितनी ये क्लासें हैं और भी बहुत सारी क्लासें हैं, योजनाओं की है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, उन सब की प्रिंटेबल नोट्स उसमें दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रत्येक विषय जो है उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको करवाए जा रहे हैं और लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, यानी कि 5 अप्रैल को एग्जाम है, तो संभावना रहेगी कि 15 मार्च तक आपको मॉडल पेपर्स हम करवा देंगे, लाइव करवा देंगे या फिर रिकॉर्डेड करवा देंगे, जिससे कि आपके जितने डाउट रहेंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें ये रहेगा और सभी क्लास के आपको प्रिंटेबल नोट्स भी इसमें मिलने वाले हैं। PSR01 अगर ये आप कूपन कोड लगा लेते हैं तो आपको 21% का इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए रहने वाला है। इस क्लास की PDF प्रिंटेबल नोट्स दोनों के दोनों आपको इसमें स्पेशल क्लास वाले फोल्डर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सूचकांक के 3 आयाम इसमें आते हैं, 3 आयाम है और आपके 4 संकेतक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कौन से आयाम शामिल होते हैं। 3 ही आयाम है, तीनों आयाम रट के रखना है। एक आयाम ऐसा है जिसके अंदर 2 संकेतक है, तो ऑल ओवर 4 संकेतक हो जाते हैं और 3 आयाम हो जाते हैं। देखिए इसकी गणना जो है वो इन तीनों के तीनों आयामों का क्या किया जाता है, गुणोत्तर माध्य करके ज्ञात किया जाता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आयाम कौन सा आता है, पहला आयाम आता है आपके स्वास्थ्य। क्या आता है, आपके स्वास्थ्य आता है। इसको कई बार लिखा जाता है जीवन प्रत्याशा के रूप में, तो ये वाला ज्यादा बेटर है, इसको आप याद रख सकते हो। तो स्वास्थ्य या फिर लंबा और स्वस्थ जीवन, यानी कि संकेतक को हम कहते हैं कि जन्म के समय में जीवन प्रत्याशा कितनी है किसी भी देश की, उस आधार पर वहां पर मानव विकास सूचकांक के अंदर स्कोर दिया जाता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है इसके अंदर, वो भारत जो है ये आपके टोटल इसके अंदर 72 वर्ष जो है वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से अचीव कर रहा है कि भारत के अंदर जन्म अगर आज के समय में कोई ले रहा है तो वो 72 साल तक जिएगा, यानी कि स्थिति सुधरी है। इसके अंदर काफी बड़ा सुधार जो है वो इसमें देखा गया है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर का जो आपके आयाम आता है, दूसरा आयाम जो आता है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर आपकी शिक्षा भी लिखी हुई आ सकती है, क्योंकि इसमें 3 आते हैं तो उसमें एक जीवन प्रत्याशा आता है, या फिर स्वास्थ्य भी कह सकते हैं, या फिर लंबा और स्वस्थ जीवन भी कह सकते हैं। दूसरा आएगा जो कि शिक्षा कह सकते हैं या फिर ज्ञान भी कह सकते हैं, या फिर अगर आप इसके संकेतक को बांटते हैं तो इसमें 2 संकेतक आते हैं। एक संकेतक 1 है जो कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष की बात करता है कि भाई स्कूली शिक्षा जो है वो कैसी है, यानी कि एक बच्चा कितने साल तक स्कूल जा सकता है, ये इसके अंदर आता है। और दूसरा जो संकेतक आता है वो स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष की बात करता है, ऑल ओवर की, यानी कि वयस्क जो है उन्होंने औसतन कितने साल तक पढ़ाई करी है, उस वर्षों को एक प्रकार से काउंट किया जाता है। उन वर्षों के ऊपर अपने को नहीं जाना है, लेकिन 2 संकेतक इसके अंदर काम करते हैं मोटे मोटे। फिर तीसरा जो आयाम आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट आयाम है और वो आता है आपके जीवन स्तर से जुड़ा हुआ। जीवन स्तर कह लीजिए जिसको हम शिष्ट जीवन भी कह सकते हैं। और जीवन स्तर डायरेक्टली जो लिंक करता है वो किससे करता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी क्या है। तो 3 चीजें हो जाती है इसमें। कई बार इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है कि जैसे कि पहले नंबर पर लिख दिया जीवन प्रत्याशा, दूसरे नंबर पर लिख देते हैं साक्षरता, साक्षरता भी आ सकता है इसकी जगह पर, या फिर शिक्षा ज्ञान वगैरह ये भी आ सकता है। और तीसरा आयाम जो है वो आपके आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है ये आता है। तो ये 3 आयाम है, इनको लिखने के अलग अलग रूप हो सकते हैं, वो आप ध्यान रख सकते हैं। आयाम के अंदर जो अगर हम बात करें तो इसका संकेतक यही है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, एक व्यक्ति के आधार पर अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें नेशनल के रूप से, तो उस हिसाब से। और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है वो आपके उनकी जो है वो कितनी कितनी पर कैपिटा इनकम है। तो 3 आयाम है, 4 संकेतक है इसके अंदर। 3 आयाम कौन कौन से हैं जो आपको एग्जाम में ज्यादातर शब्द पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा आता है साक्षरता, और तीसरा आता है आपके प्रति व्यक्ति आय, ये लिखा जाता है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। 72 वर्ष हमारे जीवन प्रत्याशा है, तो ये ऑल ओवर जो है ये आपके इसके बारे में जानकारी आ जाती है। एक आप सभी के लिए जानकारी है कि भारत का जो है वो आपके आर्थिक समीक्षा और बजट आ चुका है, तो ये पूरा का पूरा आपके जो डाटा है ये तैयार हो रहा है। और इस बार एसआई का एग्जाम जो होने वाला है 5 अप्रैल को, उसमें ये मानकर चलिए कि इंडिया इकोनॉमी के अगर 5 से 6 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो उसमें 2 ही प्रश्न कोर इकोनॉमी या फिर बेसिक वाले रहेंगे, 2 या फिर 3 बड़ी मुश्किल से।
बाकी 4 से 5 प्रश्न तक जो है वो आपको केंद्र सरकार की जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट जो 2026-27 है यहीं से ही प्रश्न आएंगे। और इसी वजह से इस बार आरएस और पीएसआई विशेष संस्करण के रूप में केंद्रीय आपके आर्थिक समीक्षा और बजट का पहला संस्करण जो है वो आप सभी के लिए निकाला गया है। पहले ये दोनों किताबें एक ही में आती थी, लेकिन अब हमने इसको अलग कर दिया है और पहले संस्करण के अंदर केंद्रीय आर्थिक समीक्षा और बजट आपको अलग से मिलेगा। सिलेक्शन बुक के नाम से अपनी बुक्स रहने वाली है, जो बिल्कुल कंटेंट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये यहां से आपके इंडिया इकोनॉमी जो है वो कवर होगी, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी में 2-3 प्रश्न की संभावना रहती है कि वो कोर इकोनॉमी के पूछ ले, लेकिन राजस्थान इकोनॉमी के अंदर तो आपके ये मान लीजिए कि अगर 10 प्रश्न आएंगे तो वो 10 के 10 ही कहां से पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे राजस्थान के आर्थिक समीक्षा और बजट से ही पूछे जाएंगे। और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट 2026-27 जो है इसको इस बुक के अंदर कवर किया गया है, जो कि इस बार हमारे 4थे नंबर का संस्करण है, 4th जो है वो एडिशन है। और ये भी स्पेशली आरएस और पीएसआई के लिए विशेष संस्करण के रूप में निकाला गया है। सिलेक्शन बुक के नाम से अपनी बुक चलने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। ये मानकर चलिए कि 5 प्रश्न इंडिया में और लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न जो है वो राजस्थान के अंदर, यानी कि 15 क्वेश्चन तक जो है ये चीज कवर करेगी। और ये दोनों की दोनों किताबें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि 11 तारीख तक आपके राजस्थान वाला जो है वो बजट और सर्वे आ जाएगा, तो 15 तारीख तक ये किताब मिल जाएगी। ये किताब लगभग कंप्लीट है, अपने अंतिम चरण के ऊपर चल रही है, तो संभावना है कि 10 तारीख तक आपको ये किताब मिल जाएगी और 15 से 16-17 तारीख तक ये किताब मिल जाएगी। तो ये मानकर चलना है कि 20 फरवरी से पहले पहले आपको दोनों किताबें मिल जाएगी। ये 15 क्वेश्चन अभी ही तैयार होंगे, ये आज से पहले नहीं हो सकते थे, क्योंकि बिल्कुल इसमें आपको करंट बेस्ड जो चीजें हैं वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक जानकारी थी और हम विस्तार से इसके ऊपर बात कर लेंगे यूट्यूब पर। वैसे ही मैं दोनों की दोनों किताबें आपको पढ़ाऊंगा ही, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपके पहला टॉपिक था जो कि आपके एक प्रश्न को पक्का कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक को। फिलहाल आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहना है, एमसीक्यू बैच के माध्यम से अपना जो रैपिड रिवीजन है वो करते रहना है, क्वेश्चन के माध्यम से साथ साथ में आपको उसमें एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो मिलते रहेंगे। तो आप उस एमसीक्यू के, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो मैं ये कहूंगा कि आप कम से कम पेपर सेकंड में अगर एमसीक्यू बैच भी देखकर जाते हैं, तब भी आप वहां पर वो 40% वाली जो समस्या है उससे आप निपट सकते हैं। ठीक है ना। बाकी लास्ट टाइम में जो अभी 2 महीने बचे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है, जैसे कि दोनों इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, दोनों की किताबें आएगी, वो दोनों घोट के पी जाओ। साइंस टेक का आपको करंट बेस्ड कंटेंट पढ़ना है, वो कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, वो कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। बाकी अपने एमसीक्यू बैच के ऊपर जो है वो अपन लाइव एक सेशन ले लेंगे, जिसके अंदर आप जो भी जुड़े हुए हैं वहां पर आप सभी की जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर देंगे। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं अपन, आगे और इसी प्रकार की क्लासों के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।